जय श्री राधे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा आज का टॉपिक है व्हाई यू गेट टॉक्सिक रिलेशन। आखिर मेरा क्या कसूर था। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए और मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ, मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, मेरे डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए आज आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज हैं उनके लिए, और क्या आपकी उनके लिए गाइडलाइन है। प्लीज़ माँ, मेरी वाणी द्वारा आप अपनी अनुकंपा से उन तक अपने सभी मैसेज, अपने सभी गाइडलाइन, अपने सभी ब्लेसिंग्स उन तक मेरी वाणी द्वारा एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। माँ, मेरे सभी डिवाइन सोल फैमिली मेम्बर्स और डिवाइन सोल व्यूवर्स की ना जो भी नेगेटिविटी है उनकी लाइफ में, उनके जीवन में, उनके रिश्तों में, वो सब खत्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी भर दीजिए। यही कामना है आपसे। थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर व्हाई यू गेट टॉक्सिक रिलेशन, कि आपने वो टॉक्सिक जो रिलेशन था वो आखिर आपको क्यों मिला, आखिर आपका क्या कसूर था। आज देखते हैं हम कि वो किस वजह से आपको मिला, क्योंकि हर चीज़ को जो हमारी लाइफ में होती है ना, उसके पीछे ना कोई एक रीज़न होता है। तो आज देखते हैं कि आखिर आपके इस टॉक्सिक जो रिलेशन आपको मिला उसके पीछे क्या रीज़न था। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप अपने ईस्ट को आंखें बंद करके याद कीजिए और अपने रिलेशन के बारे में याद कीजिए, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मेंबर बन जाइए, फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाइए। और जो कार्ड सफलिंग हो रही है उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि हम आपकी एनर्जी को पिक कर सकें। हे माता रानी, हे भोले बाबा, प्लीज़ 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 हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर उनका क्या कसूर था, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें ये टॉक्सिक रिलेशन मिला। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन व्यूअर्स को बताइए कि आखिर उनका क्या कसूर था, आखिर उन्हें वो टॉक्सिक रिलेशन क्यों मिला, आखिर उन्हें टॉक्सिक रिलेशन क्यों मिला। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए आखिर उनका क्या कसूर था, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उनके जीवन में ये टॉक्सिक रिलेशन आया। प्लीज़ माता रानी हमें बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माता रानी। प्लीज़ 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 हमें बताइए कि आखिर कसूर क्या था जो जो उनको ये टॉक्सिक रिलेशन मिला, जो इनको ये टॉक्सिक रिलेशन मिला, क्या कसूर था, आखिर ऐसा क्या कर्म किया था, किस कर्म के आधार पर ये टॉक्सिक रिलेशन उनकी लाइफ में आया। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंसिस्टर्स, थैंक यू डेथ कार्ड। ओके, प्लीज़ कार्ड की सफलिंग को आप स्किप मत कीजिए। जो मैं सफल कर रही हूँ प्लीज़ वो आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। और ओके, पेज ऑफ वंड्स। ओके, ये तो कंफर्म हो गया है कि ये जो टॉक्सिक रिलेशन है ना वो आपके पास्ट के जो कर्मास हैं उनकी वजह से आपको मिला है, और पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आपने उनको इसी तरह का पेन दिया, दैट्स वाई आपको ये टॉक्सिक रिलेशन आपको आपकी लाइफ में मिला। ओके, आखिर टॉक्सिक रिलेशन क्यों मिला, आपका कसूर क्या था, आखिर आपको क्या टॉक्सिक रिलेशन मिला। प्लीज़ 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 बताइए माता रानी, आखिर क्या कसूर था जो ये टॉक्सिक रिलेशन इस लाइफ में इनको मिला। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
द टावर। ओके 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 ओके, प्लीज़ 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 बताइए आखिर क्या कसूर था। आज सारा आपका पास्ट पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही मुझे अब तक दिखाई दे रहा है। द लवर्स, ओके, रीज़न इज़ क्लियर। माता रानी प्लीज़ 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 मुझे और गाइड कीजिए, प्लीज़ माता रानी मुझे और गाइड कीजिए, ताकि मैं अच्छी क्लियरिटी के साथ अपने सभी व्यूअर्स को इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ। प्लीज़ 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 माता रानी मुझे अच्छे और गाइड कीजिए, मुझे और क्लू दीजिए। जस्टिस, ओके, हो गया, नाइस। थैंक यू सो मच माता रानी, थैंक यू। प्लीज़ 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 बताइए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द फूल। ओके, चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिवाइन फैमिली का प्यारा सा हिस्सा बन जाइए, ठीक है। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड हमारा आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो आपका पास्ट था, पास्ट लाइफ में आपने एक हेल्प के नाते, एक हेल्प की, जैसे हेल्प करने के मतलब किसी की हेल्प की और उसको बीच में ही छोड़ दिया। हेल्पिंग हैंड बने, बट आपने उसको एक ऐसे पॉइंट पे, टर्निंग पॉइंट पे छोड़ दिया जहाँ से वो ना तो पीछे हट सकता था, ना वो आगे जा सकता था। लास्ट जो आपकी बर्थ थी, आपकी जो लाइफ थी, जो लाइफ जर्नी थी ना, उसमें आपने उनके साथ ऐसा किया कि आपने एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाया उनके साथ। आपने उनको हेल्प की, बट एक ऐसे मोड़ पर आपने उनका साथ छोड़ दिया, उनको अकेला छोड़ दिया, जिस मोड़ से ना वो आगे भी नहीं जा पा रहे थे और पीछे भी नहीं हट पा रहे थे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल कि हमने कोई काम शुरू किया, बिज़नेस शुरू किया, और उसमें हमने एक पार्टनर के बेस पे मतलब उसका इतना कि भाई मैं संभालूंगा और आप मनी लगाओ, उस टाइप से कि आपने उतना सब कुछ करा उनके साथ सब कुछ, और फिर एंड में कह दिया कि नहीं, मैं आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। तो आपने ना उनको मझधार में छोड़ दिया, आपने उनको उस आग में जलने के लिए छोड़ दिया जिस आग से ना वो बच ही नहीं पाए, और उन्होंने ना खुद को ख़त्म कर दिया। आपका हेल्पिंग हैंड हटने की वजह से, आपका उनके साथ से हटने की वजह से उन्होंने अपने आप सुसाइड अटैम्प्ट किया है। यस, सुसाइड अटैम्प्ट किया है। यहाँ पे ये टॉवर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहीं से फेल डाउन होकर, कहीं से गिर के, ऊंचाई से गिर के उन्होंने खुद को ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म करते हैं ना, जब कहते हैं ना, जब किसी की आखिरी ब्रीथ होती है, तो उन्होंने ना मरते हुए भगवान से ये प्रे की कि जो मेरे साथ अब हुआ है ना, वही मुझे उनसे बदला लेना है। मतलब बदले की भावना से वो उनकी डेथ हुई। मतलब आखिरी टाइम पे उन्होंने आपके लिए ये रिवेंज मांगा था। रिवेंज ये लास्ट ब्रीथ से ही है। और जो आपके अभी आपका टॉक्सिक रिलेशन है ना, वो आपके पिछले टाइम में, पिछले बर्थ टाइम में, पिछली लाइफ में, पास्ट लाइफ जो है, अभी ये जो नेक्स्ट बर्थ है इसकी बात नहीं, इससे पहले वाले जो है, तो पास्ट बर्थ में जो आपका साथ, आपके ये तो कोई फ्रेंड रहे होंगे, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर होंगे, या फिर आपके ये लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, सोलमेट, जिसको कि आपने ना किसी वजह से आपने उनको चीट किया, आपने उनको बीच रास्ते में छोड़ दिया। मैंने एग्जांपल दिया कि जिस तरह से एक बिजनेसमैन एक ऐसी पीक पे पहुंच जाता और फिर उसको कोई इस तरह से कर दे तो वो ना इधर का होता ना इधर का होता है। आगे जाएगा तो फाइनेंसर उसको परेशान करेंगे, पीछे वो हट नहीं सकता क्योंकि जिसका लिया है उसको देना पड़ेगा। तो इस वजह से उनका ये सिचुएशन आ गई कि उन्होंने ना आपकी वजह से पास्ट लाइफ में ना सुसाइड किया। और इस वाली लाइफ में ना, जहाँ वो टॉक्सिक रिलेशन के रूप में आपके साथ आए, आप भी इतना ज़्यादा परेशान हुए। प्लीज़ मुझे कंफर्म करना कि आप भी इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो इस टॉक्सिक रिलेशन से कि आपने ना 2 से 3 बार आपको ये ख्याल आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। आई थिंक आपने 2 टाइम अटैम्प्ट भी किया है।
सुसाइड अटैम्प्ट किया है आपने 2 टाइम, और 3 to 4 टाइम आपके माइंड में ये चीज़ आई है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, इस चीज़ को छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ, मर जाऊँ, ख़त्म कर दूँ सब कुछ। ये सब आपके ना पास्ट लाइफ से है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ लोगों का ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे किसी जर्नी पे गए हैं और मतलब आपने वहाँ उनको धोखा दिया है, प्यार में भी धोखा दिया है। यहाँ पे इमोशन को दर्शाती हुई नदी है कि आपने ना उनके इमोशंस को भी हर्ट किया है, उनका दिल तोड़ा था। कुछ लोगों का पास्ट लाइफ में ना आप उनका दिल तोड़ के आए हो, उसकी वजह से मतलब सुसाइड अटैम्प्ट, मोस्टली सुसाइड अटैम्प्ट है। मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं दिखाई दे रहा कि जो नेचुरल डेथ मरा हो। इसमें कुछ लोग मुझे अटैक जैसी सी सिचुएशन से जूझ के मरते हुए दिखाई दिए हैं, जिनको अटैक हुआ है। कुछ ने सुसाइड गिर के, हाई टावर से गिर के सुसाइड किया है। कुछ लोगों ने पानी में कूद के, नदी में, किसी भी नदी में, गहरी नदी में, समुद्र में, पानी वाली जगह पे कहीं पे सुसाइड की है गिर के। तो आपने ना पास्ट लाइफ में ये काम किए जिसकी वजह से ये आपका प्रारब्ध बन के और आपके साथ ही इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, और आपको वो टॉक्सिक रिलेशन एक पनिशमेंट के तौर पे मिला है। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मास के जो फल होते हैं ना वो ज़रूर मिलते ही मिलते हैं। द टेम्परेस, कुछ लोगों ने ना इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जैसे कि आपने पास्ट लाइफ में किसी से प्यार किया, बस जस्ट टाइम पास करके और छोड़ दिया। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पुराने टाइम में बड़े बड़े रईस लोग होते थे ना, उनको वो लड़कियां मतलब प्यार का झांसा दे देते थे, उनको प्यार करते थे, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको छोड़ देते थे। उस टाइप से कुछ ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है कि इमोशंस को हर्ट करना, दिल तोड़ना, बहुत ज़्यादा इमोशन, पहले उनको बहुत पूरी तरह इमोशनली करके प्यार के जाल में फंसा लेना, प्यार करना, और फिर उनको छोड़ देना, फिर उनका दिल तोड़ देना। मुझे जहाँ तक लग रहा है कुछ लोगों ने ऐसी सिचुएशन में किसी को छोड़ा है जहाँ पे वो बर्थ देने वाली थी, या जिन मतलब कुछ लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी उनको छोड़ा गया है। वो इस टाइम में आपके साथ टॉक्सिक रिलेशन में है। अगर आप पिछले पास्ट टाइम में फीमेल थे और आपने किसी मेल को धोखा दिया तो ये कैरी फॉरवर्ड आया है। बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो ग्रोथ कर रहे थे, यानी ग्रोथ यानी कि प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर चुके थे, कंसीव कर चुके थे, और फिर उनके मासूम बच्चे को मारा गया है। उनको हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि वो उन्होंने अपनी सुसाइड कर ली। इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। उनके साथ फिर डिवाइन लाइट आई जब उनके ऊपर, जब उनके साथ डेथ हुई तो उनके साथ कहते हैं ना, जाते हुए उन्होंने अपने लिए एक मांगा कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो हमारे साथ न्याय भी होना चाहिए। तो डिवाइन जो है ना, डिवाइन एनर्जीज ने उनको एक लाइट दी कि हाँ, जो भी तुम्हारे साथ हुआ है ना उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा, उसको मिलेगा। वहाँ पे उन्होंने उस लाइट वहाँ पहुँची और फिर ये चीज़ भेजी गई ताकि चीज़ें बैलेंस हो सकें। आपने जो किया आपको वो मिलना था, तो अब मिला है तो बैलेंस हो गया। अब आपकी जो आगे की लाइफ है बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ लोगों ने ना किसी का हर दिल तोड़ के, जिसे कहते हैं ना किसी को परेशान करके, किसी का घर तोड़ के सेलिब्रेशन किया है पास्ट लाइफ में। कुछ लोगों ने ये कह सकते हो कि किसी के वेल्थ को देख के उसको छीन लिया उसके परिवार से, उसका परिवार तोड़ दिया और सेलिब्रेशन किया। कुछ लोगों का मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि एक हंसता खेलता परिवार, किसी ने ना एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ा है, जिसमें ना उसके बच्चे थे, उसकी वाइफ थी, उसके माता पिता थे। उनकी हाय लगी, उनकी बद्दुआएं लगी। कहते हैं जब दिल से बद्दुआएं निकलती हैं ना तो कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो लगती हैं। चाहे आप कितने भी जन्म ले लो, आपको वो चीज़ें ज़रूर, वो चीज़ें असर करेगी। इस लाइफ में ना सही, अगले लाइफ में बट होगा। आपने ना किसी का घर तोड़ के, किसी का दिल तोड़ के, किसी का कुछ छीन के बहुत सेलिब्रेशन किया है, बहुत सेलिब्रेशन। उस सेलिब्रेशन का आपको अब ये टॉक्सिक रिलेशन के रूप में फैसला दिया जा रहा है। उन चीज़ों का एंड हुआ, उन चीज़ों का एंड हुआ जो आपने किया। आप
सबको परेशान किया आपने ना सबको मारा, ख़त्म कर दिया सब कुछ। किसी का तो ऐसा हुआ है कि किसी ने ना जैसे किसी का पूरा परिवार एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है और उस बंदे को कोई अपने पास बुला ले, कोई थर्ड पार्टी अपने पास बुला ले, उसके बाद ना तो कोई इनकम का ज़रिया ना कुछ। एक महिला और 2 बच्चे, मुझे यहाँ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मारा और ख़ुद को मारा है। तो ऐसी सिचुएशंस, ऐसे पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से बच्चों ने भी, अब एक माँ ने अपने बच्चों को मारा और फिर आप अपने आप को ख़त्म कर लिया। मतलब कि पूरी फैमिली ख़त्म हो गई एक इंसान को की वजह से कि उसका थोड़ा सा लालच था और उसने उसको हासिल करने के लिए उसका पूरा परिवार तोड़ दिया, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ें चलती हैं वो उसको रिकॉल होती हैं, लेकिन फिर जब चीज़ें संभल जाती हैं, चीज़ें सही हो जाती हैं तो नया सूरज भी उगता है। तो उन लोगों का जब पेन हुआ ना, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे दुखों का भी अंत होगा। तुम्हारे दुखों का अंत होके तुम्हें ना नया सूर्य देखने को मिलेगा। दैट्स वाई आपने देखा होगा मोस्टली, मेरे को कंफर्म करना प्लीज़, कि जितने भी टॉक्सिक रिलेशन है ना, वो अगर आप ज़रा सा भी हंसते होगे ना तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते होंगे जिससे आपका वापस से मन दुख जाता होगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उनको इतना पेन दिया है। वो सब उनके साथ ना न्याय हो रहा है, उनके साथ जस्टिस हो रही है। भगवान ने उन्होंने भगवान से ये चीज़ मांगी थी मरते हुए कि हमारा जो हमारे साथ हुआ ना वही होना चाहिए। तो इसीलिए आपने 2 से 3 बार आपने सुसाइड अटैम्प्ट किया और 3 से 4 बार आपके माइंड में ये आया है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँ, सुसाइड कर लूँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ। तो पास्ट लाइफ में आपका जो रोल था ना वो इस तरह का था। कहीं ना कहीं एक किसी बंदे ने, किसी इंसान ने आपके साथ हमदर्दी जताई, आप परेशानी में थे, हमदर्दी जताई कि चलो तुम इस प्रॉब्लम में, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम से तुम्हें निकाल देता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ, और तुम्हें उससे प्यार हो गया। जबकि तुम्हें ये पता चल चुका था कि वो इंसान का पूरा परिवार है, फिर भी नहीं छोड़ा उसको, उसे पा लिया। उसे पाने की ज़िद में आपने किसी का घर तोड़ दिया, किसी की उपजाऊ ज़मीन को बंजर कर दिया। इन द सेंस कि आपने ना किसी का हंसता खेलता परिवार, घर परिवार तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये सब होना था। ये टॉक्सिक रिलेशन पुराने पास्ट की जो भी आपकी जर्नी थी उसके कर्मों के फल हैं। वो आप प्रारब्ध बना के लाए हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर दुख का अंत ज़रूर होता है। उनके दुख का अंत हुआ, उनकी डेथ के बाद भी उन्हें न्याय मिला। वो अब आपके टॉक्सिक रिलेशन के रूप में आपके पास आ गए। बट ऐसा नहीं है, अगर वो अब आपके साथ गलत कर रहे हैं ना तो कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर वो आपको माफ़ करके लेट्स गो कर देते, ख़त्म कर देते, तो आपको न्याय आपके साथ होता, आपको परेशानी होती, दुख झेलने पड़ते, लेकिन उनको दोबारा नहीं झेलना पड़ता। पर अब वो टॉक्सिक रिलेशन में है, अब वो आपको परेशान कर रहे हैं, वो रिवेंज ले रहे हैं, तो उनको भी, क्योंकि आपका भी दिल टूट रहा है, आपको भी दुख हो रहा है, सेम प्रोसीजर उनके साथ भी होगा। अगर कोई हमें पेन देता है और हम उसे माफ़ करके ना लेट्स गो कर देते, भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं कि आप देखो मैंने तो इसे माफ़ कर दिया, आप देखो जो करना है आप करो, तो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने आपसे रिवेंज लिया, टॉक्सिक रिलेशन बना के, तो उनके साथ भी रिटर्न होगा पक्का 101%। क्लियर कट बातें कि जो जैसा करेगा ना वैसा ही भरेगा। तो जिसने आपके द्वारा पेन लिया था वो अब आपके साथ टॉक्सिक रिलेशन में है, आपको पेन दे रहे हैं, आपको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपके खुशियों को ख़त्म करने की। पेज ऑफ कप्स यही कहता है कि आपने ना पहले टाइम में अपने आप को ऐसा चेंज किया था जो आपका कैरेक्टर नहीं था, बट उस इंसान को पाने के लिए आपने अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लिया, बिना ये सोचे कि आखिर उसको जब मैं अपने पास पालूंगा या पालूंगी तो उसके
आपके परिवार वालों पे क्या बीतेगी। यहाँ मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने एक बहरूपे की तरह, जैसे कहते हैं ना बहरूपिया, एक बहरूपे की तरह किसी के जीवन को अधिया लिया कि बहुत प्यारा मित्र बनके और उसके पीठ में खंजर घोंप देना, उस टाइप से किसी का विश्वास जीत कर और उसके साथ विश्वासघात कर देना, किसी को इमोशनली, किसी के साथ इमोशनली अटैच होके और उसके साथ इमोशनल अत्याचार कर देना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे जहाँ इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें लग रही हैं। इमोशन से रिलेटेड प्यार आपने बहुत मतलब प्यार किया और प्यार में आपने फिर कहते हैं ना अभी एक से प्यार हुआ, फिर आपको कोई और अच्छा मिला, आपने उससे प्यार कर लिया और उसको छोड़ दिया, इस टाइप से। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई किसी को पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं बोल रही, बट पास्ट में ये सब हुआ आपके साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको टॉक्सिक रिलेशन मिल रहा है। इमोशंस के साथ खेला गया है, कुछ लोगों ने ना लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। जहाँ इमोशंस के साथ खेला जाता है ना कि तड़पा तड़पा के मारना, क्योंकि जब इमोशनली अटैच होते हैं और वो उससे दूर हो जाए ना तो हर पल हर क्षण एक मौत होती है। हर इंसान, वो इंसान हर पल मर रहा होता है, तिल तिल के मर रहा होता है। और जो इस तरह की डेथ होती है ना, बिल्कुल तिल तिल के मरते रहना मरते रहना मरते रहना आखिरी सांस तक, मतलब उनकी पता नहीं हज़ारों मौत हो जाती हैं। तो ऐसी मौत मरे हैं लोग, इस वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। इसलिए आपको टॉक्सिक रिलेशन मिला है, क्योंकि आपने ना पास्ट लाइफ में एक ऐसा रूप धरा, बहरूपीय वाला रूप धरा कि लोगों को इमोशनली भी अटैच किया गया और उनका दिल तोड़ा गया। उनका, जिसे कहते हैं ना, अभी भी बहुत हमारे दुनिया में, इस दुनिया में बहुत ऐसा ही हो रहा है, किसी को भी इमोशनली अटैच कर लेते हैं और उनका मिसयूज़ करके और उनको छोड़ दिया जाता है। ये सब वही चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने कर दिया तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर से लाइफ है, सर्कल है, चलता रहेगा और ये सब चीज़ें होंगी, आगे भी होंगी। द टॉवर यही कहता है कि अब आपका जो टॉक्सिक रिलेशन है वो अब ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी ये टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखें, अपने आप को ना बिल्कुल कहते हैं ना एकदम इतना संतुलन में बना लें कि आपको ना तैयार कर लें, अपने आप को रेडी कर लें कि अब जो ये टॉक्सिक रिलेशन है ना उससे आप निकल रहे हो। टॉवर मोमेंट यही कहता है चेंज, अब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। उस टाइम पे उन लोगों की जिसकी डेथ हुई थी उनके चेंज आया था कि अब वो टॉक्सिक रिलेशन में, यहाँ अब आपके लिए एक ही रीडिंग में टॉवर, लवर के साथ आया, टॉवर के बाद सीधा लवर आया। तो आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। टॉक्सिक रिलेशन सब खत्म होने वाले हैं। टॉक्सिक रिलेशन में जो या तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, कंडीशन जो है वो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके जो लवंस हैं या फिर जो भी आप जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो वो ख़त्म हो जाएगी, सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगा, या फिर टॉक्सिक रिलेशन ही ख़त्म हो जाएगा, आप मूव ऑन करोगे, या तो वो आपको छोड़ के पूरी तरह चला जाएगा या चली जाएंगी, या फिर वो जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब टावरफॉल आपको एक ऐसे चेंज, मेजर चेंज के लिए ना पूरी तरह रेडी होना चाहिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप रेडी हो इस चेंज के लिए, आप एक्सेप्टेबल हो इस चेंज के लिए, कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट करने की स्थिति में हो, कंडीशन में हो। तो आपको ना ज़रूर ये क्लेम करनी है एनर्जी कि आप इस टॉक्सिक रिलेशन से निकलने के लिए, इसको लीव करने के लिए और इसकी जो कंडीशन है उसको चेंज कर होने में आप साथ दोगे यूनिवर्स का, और आप एक्सेप्ट करते हो, आप रेडी हो इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। द लवर का कार्ड यही कहता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत प्योर रहोगे। जिस भी रिलेशन के साथ आपका कॉम्बिनेशन होगा, जिस भी रिश्ते में बंधोगे, जो भी आपके लाइफ में आएगा, आप उसके साथ बहुत प्योर रहोगे, वो भी आपके साथ प्योर हो जाएगा, विदाउट एनी हाइड, कुछ भी हिडन नहीं होगा। और इस रिश्ते पर जो इस टॉक्सिक रिलेशन के बाद या टॉक्सिक कंडीशन ख़त्म होने के बाद जो भी बॉन्डिंग बनेगी ना, उस पर डिवाइन यूनिवर्स की ना पूरी ब्लेसिंग्स होंगी और वो रिश्ता बहुत मजबूत होगा, अबंडन वाला होगा और वेल्थ वाला होगा और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी पूरी यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ। आपके रिश्तों में ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मधुरता होगी, स्थिरता होगी, अटूटता होगी और मजबूती होगी। मतलब किसी भी तरह की कोई
कोई भी कमज़ोरी नहीं होगी रिश्ते में। तो ऐसा रिश्ता आपको मिलने वाला है। जस्टिस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ना न्याय प्रक्रिया है, भगवान का न्याय है। आपने जिनके साथ गलत किया उनको न्याय मिला, आपको ये पेन मिला, लेकिन आपको भी न्याय मिलेगा। जो आपने पेन सहा है ना, वो उनके लिए न्याय था, लेकिन जो अब आपने पेन सहा है वो आपके लिए भी आगे न्याय आएगा। न्याय क्या होगा आपके लिए कि आपको ना स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको रिश्तों में मजबूती मिलेगी। ये जो टॉक्सिक रिलेशन है ना, ये टॉक्सिक कंडीशन जो है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है। आप अगर ध्यान से अपने रिश्ते को, अपनी इस सिचुएशन को ध्यान से एनालिसिस करोगे ना, तो आपको हर पॉइंट पे एक सीख मिलेगी कि हमें रिश्ते को कहीं ना कहीं, देखो अगर टॉक्सिक रिलेशन हुआ है तो स्टार्टिंग में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। जब आप स्टार्टिंग से उन चीज़ों को एनालिसिस करोगे कि आखिर हमारे बीच में डिफरेंसेस कहाँ से आने शुरू हुए, रूट कोज को पकड़ोगे ना, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप उन चीज़ों से ना बहुत कुछ सीख जाओगे। ये टॉक्सिक रिलेशन आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। सबसे पहली बात ये सिखाने के लिए कि आपको रिश्तों में प्यार और राज नहीं रखने चाहिए, प्यार हमेशा बढ़ा के रखना, अपने प्यार का इजहार करते रहना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो छुपाई हुई हो। क्योंकि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ है तब भी दो जिस्म एक जान, कहते हैं ना, आधा अंग अर्धांगिनी आधा अंग। तो उसी तरह से जिस तरह से एक पुरुष पूरा नहीं होता, एक पत्नी के बिना एक पति पूरा नहीं होता, उसी तरह पत्नी भी एक पति के बिना पूरी नहीं होती। उसी तरह कोई भी रिलेशन दो के बिना पूरा नहीं होता। तो आपको ये जो टॉक्सिक रिलेशन है, ये टॉक्सिक सिचुएशन है, ये बहुत कुछ सिखा के जा रही है। अपने रिलेशन को, इस टॉक्सिक रिलेशन को एनालिसिस करना, शाम को जब भी रात को आप सो ना, ध्यान से बहुत कूल माइंड से सारी चीज़ों को ना एनालिसिस करना। पहले हमारा रिश्ता ऐसे होता, ऐसे जुड़ा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उस सीखने से आप अगले जो टाइम आ रहा है उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, उन रिश्तों में वो मजबूती लाने में आपको मजबूती मिलेगी। तो आपके साथ जस्टिस हो रहा है। जस्टिस ये है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे, उन रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मजबूती होगी, और इतनी मजबूती कि किसी भी कार्मिक सिचुएशन से आप फाइट कर पाओगे, आपका रिश्ता फाइट कर पाएगा, उस पर हावी नहीं हो पाएगा। फिर आपका वो जो रिश्ता है ना, जो नया रिश्ता जुड़ेगा, या फिर टॉक्सिक रिलेशन टॉक्सिक टाइम फ्रेम ख़त्म होने के बाद वही इंसान आपके साथ इतना अच्छा हो जाएगा, इतनी मजबूत बॉन्डिंग बन जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि यही रिश्ता कभी ऐसा था कि जिसने मुझे बहुत रुलाया। एकदम से चेंज हो जाएगा, मूव हो जाएगी चीज़ें बहुत जल्दी। तो आपके रिश्ते में स्ट्रेंथ आ रही है, और इतनी स्ट्रेंथ कि टॉक्सिक रिलेशन को, टॉक्सिक जो भी पोजीशन आएगी, जो ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी, कोई भी कार्मिक सिचुएशन आती है, उसको आप बहुत इजी वे में हैंडल करोगे। इतनी स्ट्रेंथ आएगी आपके रिश्ते में, और आपके अंदर, आपके सोच में, आपके अंदर आत्मिक सोच जो होती है, आत्मिक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत बहुत आपकी ज़िंदगी में जो इंसान आएगा ना, वो किसी यात्रा में मिल सकता है। आप किसी यात्रा में गए हो, मिल सकता है। आप किसी बिजनेस टूर पे गए हो तो आपको वो रिश्ता मिल सकता है, लेकिन आपका रिश्ता वो बहुत वफादार, लॉयल होगा। और कहीं आप घूमने फिरने गए हो तो भी आपको मिल सकता है। मतलब कि कहीं जाने पर हो सकता है आप किसी हिल स्टेशन पे ऐसी जगह जाओ जहाँ वादियाँ बहुत अच्छी हों, और आप वादियों में घूम रहे हो और आपको आपके लव वंस टकरा जाएँ। तो और ऐसा इंसान टकराएगा जो आपको ना फुल ऑफ जॉय, आपको लाइफ का असली मतलब सिखा देगा। ऐसा इंसान जो हर पल को जीना सिखा देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी आप टॉक्सिक रिलेशन में थे, आपको कभी पेन हुआ था, आप उस चीज़ को भूल जाओगे, हील हो जाओगे पूरी तरह से। मतलब वो सिचुएशन आ जाएगी जहाँ एक छोटा बच्चा बिल्कुल खुल के जीता है ना, जब उसका दिल करता है, हंसता है, रोता है, मिट्टी में खेलता है, बिना ये सोचे समझे कि मेरे कपड़े गंदे होंगे या मम्मी डांटेगी या कुछ भी नहीं। नो, बस वैसी ज़िंदगी खुल के वो ज़िंदगी जीना सिखाएगा। हर कार्मिक सिचुएशन से आपको बचाएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको वो सब चीज़ें देगा, अबंडेंस, ग्रोथ, हर चीज़ देगा। उस इंसान के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। आप खुल के अपनी लाइफ को जियोगे, आपकी लाइफ सतरंगी हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी, और आपकी ना लाइफ, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको होश ही नहीं होगा कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ या चल रहा हूँ।
वो कहते हैं ना, एक एक सॉन्ग है, चलती फिरूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो वो वाली आज़ादी आ जाएगी। मुझे ये सॉन्ग मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत भी सॉन्ग है। आप सुनिएगा यूट्यूब पे लगा के। चलती फिरूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में, हिलोरी 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 हिलो हिलो हिलोरी। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा। और इस सॉन्ग को जब सुनोगे ना तो आप कहते हैं जैसे अभी मेरी रीडिंग सुन रहे होगे तो आपको बहुत हील फील हो रहा होगा और आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल रही होगी कि जो चीज़ है, चलो कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, हमारे कर्मास ख़त्म हो रहे हैं, जो बुरे कर्मास, अब अच्छे कर्मास का फल मिलना शुरू हो रहा है। बहुत पॉजिटिव वाइज है। और पास्ट लाइफ में आपने जो किया उसकी वजह से आपको टॉक्सिक रिलेशन मिला और अब आपको ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खूबसूरत आपका साथी मिलने वाला है। खुश हो जाइए और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आप नए चेंज के लिए रेडी हो, तैयार हो। लिखिएगा आई एम रेडी यूनिवर्स, तो डिवाइन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को जब आप थैंक यू भी बोलोगे और उनको ये बताओगे ना कि आप तैयार हो किसी भी चेंज के लिए, तो यूनिवर्स ना अपने पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए काम करेगा। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर ही काम करता है। जो आपके थॉट्स चलते हैं, जो उनसे आप मन से बात करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है यूनिवर्स। तो अपनी भावनाओं को यूनिवर्स के साथ जोड़िएगा और उनसे कहिएगा, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आप तैयार हैं किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और जितनी भी मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए उन्हें क्लेम कीजिएगा ज़रूर और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा लोगों के साथ। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपके पुण्य कर्मों में एक कर्म और बढ़ जाए, पुण्य कर्म। तो टॉक्सिक रिलेशन जितने कम होंगे और पुण्य कर्म जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगी। तो शेयर करते रहिए और पुण्य कर्म कमाते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस परिवार को बहुत बड़ा परिवार को बना दीजिए। कम से कम 100K तक इसको बहुत जल्दी पहुंचा दीजिए ताकि हमारी खुशियाँ हज़ारों गुना हो जाएं और हमारे गम बिल्कुल ही तुसे रह जाएं। क्योंकि जो गम होते हैं ना वो बांटने से बिल्कुल कम हो जाते हैं, इवन ख़त्म जैसे हो जाते हैं। मतलब जो 100% मिलना होता है वो 1% भी नहीं मिलता। 1% का भी चौथाई हिस्सा मिलता है, बहुत थोड़ा सा, मतलब वो टच करके चली जाती हैं चीज़ें। और जो खुशियाँ होती हैं वो बांटने से जब हज़ारों में बटेंगी तो हज़ारों गुना बढ़ के वापस रिटर्न में मिलेंगी। तो अपनी खुशियों को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगेगी, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आगे किसी और रीडिंग पर, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।